Hello students, today you will read about tense। तो आज आप सभी टेंस के बारे में फिर से एक बार सीख रहे हो, क्योंकि आप ये मान लीजिए ये आपका एक प्रकार से आज सेल्फ टेस्ट है। सेल्फ टेस्ट का मतलब ये है कि इसमें हम आपको दोबारा से जितने भी रूल्स आपने अब तक टेंस में पढ़े हैं एक चार्ट के माध्यम से आपको फिर से सारे रूल्स बता रहे हैं और उसके बाद आपको सभी टेंसेस में से कोई भी एक सेंटेंस पूछते चलेंगे वन बाय वन और आप उसका उसी तरीके से आंसर देते चलोगे जैसे कि आपने पहले भी दिए हैं। और आप ये नोट करोगे फिर अपने आप से कि आपने कितने सेंटेंस के आंसर सही दिए हैं, वही आपका टेस्ट होगा। तो टेंस चार्ट को समझने से पहले हमको ये जानना है कि टेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, जानते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये तीनों ही आपके सामने नोट हैं। इसके बाद आपको जानना है कि ये तीनों टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो ये तीनों ही टेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 4 प्रकार के होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके के पास्ट और फ्यूचर के भी ये चारों ही प्रकार चलते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट मैं पहचान आपको बताई थी, जो आज भी वही है। सेंटेंस के एंड में ता, ती, ते आदि शब्द आते हैं। इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म आती है और यदि सिंगुलर नंबर होता है तो सिंगुलर नंबर में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आता है। दूसरी चीज़ होती है कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जैसे कि आपको पहचान बताई थी, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। और इसके रूल्स में जो आते हैं यानी कि हेल्पिंग वर्ब आती है इसकी इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing। क्लियर है? जैसे राम जा रहा है तो राम इज गोइंग। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ, इसके नेगेटिव में क्या रहता है, केवल नॉट लगाते हैं आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज सिंगुलर नंबर में, हैव प्लूरल नंबर में और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पहचान में वही सब चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। नेक्स्ट आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पहचान में आपकी वही रहा है, रही है, रहे हैं आता है और इसमें टाइम दिया होता है। रूल में हेल्पिंग वर्ब जो यूज करते हैं आप, हैज़ बीन और हैव बीन। सिंगुलर में हैज़ बीन और प्लूरल में हैव बीन लगाते हो और टाइम के लिए आप सिंस या फॉर यूज करते हो, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है पास्ट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होते हैं, पहचान जो रहती है इसकी आ, ई, ए, या इस तरीके के इसमें वर्ड्स आते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस जो रहता है इनका पास्ट इंडेफिनिट का, उसमें सेकंड फॉर्म आती है। और नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उसमें डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि अगर नेगेटिव है तो डिड नॉट लगा देंगे आप, और अगर इंटेरोगेटिव में है तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में डिड या फिर WH वाले वर्ड्स प्लस डिड का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान रहती है, रहा था, रही थी, रहे थे आदि आती है। और इसका जो रूल रहता है, इसमें सिंगुलर में वॉस
और प्लूरल में वर का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पहचान में है रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। टाइम इसमें भी अवश्य दिया होता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और टाइम के लिए पॉइंट ऑफ टाइम हो यदि तो सिंस और पीरियड ऑफ टाइम हो तो फॉर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या रहती है? सेंटेंस के एंड में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब रहती है विल और शैल, यानी आई और वी के साथ शैल और बाद बाकी अदर नाउन्स के साथ आपको विल का यूज करना है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं पहचान के रूप में और हेल्पिंग वर्ब के रूप में आई और वी के साथ शैल बी और बाद बाकी नाउन्स के साथ विल बी का यूज करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में पहचान के रूप में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में आई और वी के साथ शैल हैव और बाद बाकी नाउन्स के साथ विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए क्या करना है आपको? इसमें पहचान में क्या करना है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं और इसमें भी टाइम दिया होता है। वही ऊपर वाला रूल है, बस गागी गे आपको यहाँ पर यूज करना होगा। यहाँ पर हिंदी लिखने से रह गई है लेकिन आपको क्लियर हो गया होगा। और दूसरी बात इसमें क्या है? आई और वी के साथ शैल हैव बीन और बाद बाकी नाउन्स के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस टाइम के लिए सिंस या फॉर का यूज करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज किया जाता है। तो ये टेंस ऑलरेडी आपने सारे पढ़ चुके हो। इससे पहले आपको 1 बाय 1 टेंस सारे सिखाए जा चुके हैं और आज आप ये टेंस चार्ट आपने दोबारा से देख लिया है और इसके बाद आज आपकी बारी है टेस्ट की। आप अपने आप से अपना टेस्ट लेंगे कि आप किस तरीके से सेल्फ टेस्ट लेते हैं। तो आप तैयार हैं? अपनी काउंटिंग बाद में आप नोट करिए कि हमने इस टेस्ट में इतनी काउंटिंग ली है। तो आज आपको टाइम जो मिलेगा 10 सेकंड के बजाय 15 सेकंड का आज आपको टाइम देते हैं। तो तैयार हो जाइए आप लोग, गेट रेडी। तो फर्स्ट सेंटेंस है आपके लिए, ध्यान से पढ़ेंगे। मैं नहीं गया, मैं नहीं गया। तो आंसर है इसका, क्योंकि ये सेंटेंस किसका रहा? पास्ट इंडेफिनिट का रहा। या आया है शब्द बीच पीछे, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट का है। आंसर रहेगा आई डिड नॉट गो, या इसको पढ़ सकते थे आप आई डिडंट गो। क्लियर है? आंसर चेक कर लीजिए अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, तुम कहाँ जाते हो? तुम कहाँ जाते हो? बनाइए सेंटेंस एंड टाइम इज स्टार्ट नाउ। आंसर रहा वेयर डू यू गो,
क्या रहा, क्योंकि तातीते आ रहा है पीछे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसलिए क्या आएगा आंसर, वेयर डू यू गो, क्वेश्चन मार्क्स। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3, हम किस तरह आएंगे, हम किस तरह आएंगे, क्वेश्चन मार्क्स। तो आंसर रहा हाउ विल वी कम, क्योंकि देखिए हम किस तरह आएंगे, गागी गे का लगा हुआ है पीछे शब्द, इसलिए फ्यूचर इंडेफिनिट है और आने की इंग्लिश क्या होती है, कम। तो हाउ विल वी कम, क्वेश्चन मार्क्स, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट है सेंटेंस, रोहित की बहन कहाँ जा रही है, रोहित की बहन कहाँ जा रही है, क्वेश्चन मार्क्स। तो आंसर रहा वेयर इज रोहित्स सिस्टर गोइंग, वेयर इज रोहित्स सिस्टर गोइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है आपके लिए, वो किस शहर से आया था, वो किस शहर से आया था, एंड टाइम इज स्टार्ट। आंसर रहा फ्रॉम विच सिटी हैड ही कम, फ्रॉम आया था है पीछे, या ई होता तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, आया था हो गया तो पास्ट परफेक्ट हो गया, तो फ्रॉम विच सिटी हैड ही कम, क्वेश्चन मार्क्स। नेक्स्ट सेंटेंस, राम खेलता है, राम खेलता है, तो टाइम स्टार्ट। आंसर रहा राम प्लेज, राम प्लेज। क्लियर है? चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो लड़का ऐसा क्यों सोचता है, वो लड़का ऐसा क्यों सोचता है। तो प्रेजेंट का है ये, तातीते लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई। तो वाई डज वो लड़का, सिंगुलर है इसलिए, दैट बॉय थिंक सो, सो किस लिए आया, ऐसा, क्वेश्चन मार्क्स। वाई डज दैट बॉय थिंक सो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बच्चे कहाँ रहते हैं, ये बच्चे कहाँ रहते हैं, तो टाइम स्टार्ट। आंसर रहा वेयर डू दीज चिल्ड्रन लिव, वेयर डू दीज चिल्ड्रन लिव, तातीते दिया है, ये बच्चे प्लूरल नंबर है इसलिए क्या लगाओगे, दीज चिल्ड्रन। क्लियर? चेक कर लीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस, लड़कियां कल से डांस का अभ्यास कर रही हैं, लड़कियां कल से डांस का अभ्यास कर रही हैं, टाइम इज स्टार्ट।
और आंसर है गर्ल्स हैव बीन प्रैक्टिसिंग डांस सिंस यस्टरडे। गर्ल्स हैव बीन प्रैक्टिसिंग डांस सिंस यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राकेश नहीं समझता। राकेश नहीं समझता। टाइम स्टार्ट। And answer is Rakesh does not understand. Rakesh does not understand. Next question. घाव से खून निकल रहा है। घाव से खून निकल रहा है। तो आंसर क्या रहा? ब्लड इज ओजिंग फ्रॉम द वुंड। ब्लड इज ओजिंग फ्रॉम द वुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं पढ़ूंगा। मैं पढ़ूंगा गागी गे का है और देखिए इसमें बहुत ही ज़्यादा दृढ़ संकल्प है। तो कैसे बनाओगे आप? बनाइए। टाइम स्टार्ट। तो आंसर रहा आई विल स्टडी। क्या रहा? आई विल स्टडी। क्यों रहा? क्योंकि आई के संग विल लगाया, क्योंकि यहाँ पर क्या है? दृढ़ संकल्प दिया हुआ है, इसलिए आई के संग सेल न लगा के हमने विल का यूज किया है। क्लियर है? आज के लिए इतना। अपनी मार्किंग कर लीजिए और देखिए आपने आज कितने मार्क्स गेन किए हैं और अपने आप को शाबाशी भी दीजिए अगर आपने पूरे नंबर गेन किए हुए हैं। इसका मतलब आपको ये सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। और आगे नेक्स्ट वीडियोज़ आपकी अब मॉडल संबंधित टेंसेस की और अदर्स ग्रामर की चलेंगी। तो आज के लिए इतना ही। और आगे नेक्स्ट बच्चों से ये भी कहना है कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। थैंक यू। बाय।